हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर कर रहा हूं जो कि उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो फाइनली यहां पर जो रिजल्ट है वो इवनिंग के टाइम पर डिक्लेयर हो चुका है। तो आई होप आप सभी कैंडिडेट्स ने अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर लिया होगा। तो अब बात आती है कि जिनको सीट मिल गई है उन्हें क्या करना है और जिन्हें सीट नहीं मिली है उन्हें क्या करना है। दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए हम जो है बात करेंगे यहाँ पर। और जिनको ऐसी इच्छा है कि भाई मेरे को अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाया तो मुझे क्या करना चाहिए उस केस में, ठीक है। तो सभी डाउट्स आई होप कि मैं आपके जो है क्लियर कर पाऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो आप सभी इस वीडियो को प्लीज पूरा अच्छे से देख लेना। तो देखो, पहले बात करते हैं हम उन कैंडिडेट्स की कि जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल गया है और आप एडमिशन करवाने के लिए जाओगे। डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने कल एक वीडियो अपलोड करा था, उस वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से सुन लेना और देख लेना। आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है कोई भी वहां पर डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैंने उसमें सब कुछ बताया कि गैप सर्टिफिकेट किसे बनाना है, कहां से बनाना है, और एंटी रैगिंग वाला जो है वो कहां से बनाना है, ठीक है, या मेडिकल फिटनेस जो है कैसे बनाना है, और बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं, कितनी फोटोकॉपी लेके जानी है, ये सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है। तो जिनको सीट अलॉट हो चुकी है वो इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेंगे। अलॉटमेंट लेटर जो है वो आपका कल दोपहर तक आएगा, ठीक है, 1-2 बजे तक आएगा आपका जो अलॉटमेंट लेटर है। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो कल तो कोई भी एडमिशन के लिए ना ही जाए, क्योंकि जब तक अलॉटमेंट लेटर नहीं आया है तब तक आप एडमिशन के लिए नहीं जा सकते। तो आपको परसों से ही अपना एडमिशन करवाना होगा, ठीक है। और बीच में 2 अक्टूबर पड़ेगा तो उस दिन आप एडमिशन के लिए बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि उस दिन जो है जो ऑफिशियल वर्क होता है वो सारा क्लोज रहता है। तो ऑफिशियल वर्क बिल्कुल भी नहीं होगा और इस वजह से जो है आप 2 अक्टूबर को अपने एडमिशन के लिए बिल्कुल भी ना जाएं, ठीक है। अगर आप जाएंगे तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पर कोई प्रोसेस जब नहीं होगा तो ये है कि फिर या तो आपको वहां पर एक दिन और रुकना पड़ेगा अगर आप घर से दूर जा रहे हैं, या फिर आपको वापस भी आना पड़ सकता है, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को आप एडमिशन प्रोसेस के लिए बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि उस दिन बैंक वगैरह भी सब बंद रहेंगे। तो ना तो आपका ड्राफ्ट बनेगा, ना आपका मेडिकल फिटनेस बनेगा, कुछ भी काम नहीं होगा। तो 2 अक्टूबर को नहीं जाना। अब 2 अक्टूबर को छोड़ के आपके पास जितने भी दिन है आप उसमें कभी भी जा सकते हैं। लेकिन मेरी सभी से ये एडवाइस रहेगी कि आप जितना जल्दी अपना एडमिशन प्रोसेस के लिए चले जाएं कॉलेज उतना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि देखो, कल का दिन आपका वैसे ही चला जाएगा, क्योंकि कल दोपहर तक आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा। तो कल भी आप नहीं जा सकते, यानी कि परसों से जाओगे, ठीक है। तो अब परसों से जब आप जाओगे, यानी कि परसों जाओगे या फिर 2 अक्टूबर के बाद जाओगे, तो कोशिश यही करो कि परसों आप चले जाओ। और जिस दिन भी आप एडमिशन के लिए जा रहे हो तो पहली कोशिश यही रखना कि आपके सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे करने वो डॉक्यूमेंट्स पूरे करके ले जाना। और कॉलेज जो है सुबह 10 बजे तक आप पहुंच जाएं, ठीक है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कॉलेज पहुंचने को जल्दी, क्योंकि आप अगर मान लो दोपहर तक कॉलेज पहुंचते हो तो ये मुश्किल है कि भाई आपका जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है फिर आपको अगले दिन दोबारा से आना पड़े। तो जो कैंडिडेट सुबह सुबह 10 बजे तक कॉलेज पहुंच जाएगा अलॉटमेंट लेटर लेके, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, उसका जो भी एडमिशन प्रोसेस है पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने में दिन लग जाता है, 1 दिन लग जाता है। तो अगर आप सुबह 10 बजे के आसपास पहुंचते हो, 10-11 बजे तक, तब जाके आप शाम को कहीं 4-5 बजे तक फ्री हो पाओगे या 3 बजे तक फ्री हो पाओगे। तो आप मान के चलें कि जिस दिन भी आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं आप इस तरीके से कॉलेज पहुंचें कि सुबह 10-11 बजे तक आप किसी भी हाल में कॉलेज पहुंच जाएं, ज्यादा देरी ना करें। अदरवाइज पता चला कि आप 1 बजे 2 बजे जा रहे हो, फिर बीच में लंच ब्रेक वगैरह भी हो सकता है, उसके बाद फिर आपके पास 2 या 3 घंटे ही बचते हैं, क्योंकि जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो 4-5 बजे तक ही रहती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर जो है आपका काम पूरा नहीं हो पाया तो अगले दिन आपको फिर से जाना पड़ेगा। तो एक ही दिन में अगर आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवाना है तो सुबह 10-11 बजे आप कॉलेज जो है जरूर पहुंच जाएं, ठीक है। तो ये जो है डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो जरूर देख लेना, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, उससे आपको सब पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स कैसे कितने क्या क्या लेके जाने हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई उनकी जिनको सीट अलॉट हो चुकी है, जिनको एडमिशन लेना है। और एक यहां पर मैं और एडवाइस देना चाहूंगा कि आपका जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो आपके घर से कितना भी दूर हो, ठीक है, या कितना भी पास हो, ठीक है, या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप एडमिशन जरूर करवाएं। अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो हर साल क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और अगर मान लो आप अपग्रेड करने के बारे में सोचते भी हो कि भाई मेरे को अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाया है एंड मेरे को अपग्रेड करवाना है, तो उसके लिए आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है उसमें एडमिशन आप जरूर लें। अगर आप नहीं लेते तो भी आप 2nd राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो दोबारा से 1500 रुपए देकर, ठीक है। क्योंकि इंस्ट्रक्शंस वाली पीडीएफ में ये साफ साफ लिखा है
कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है एंड उसमें वो अगर एडमिशन नहीं लेता तो वो सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन फीस दोबारा देनी होगी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको सेफ जोन में रहना है तो आपको अगर फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका है तो उस गवर्नमेंट कॉलेज में पहले आप एडमिशन लें, अपनी सीट को रिजर्व करें। वो इसलिए क्योंकि सेकंड राउंड में मान लो आप सीधे जाते हो पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। मान लो आपने सोचा कि मैं फर्स्ट राउंड में जो है मेरे को बहुत दूर का कॉलेज मिला है, मैं नहीं लेता हूं एडमिशन, ठीक है, मैं सीधे आप क्या करूंगा सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करूंगा, पास का मिलेगा तो एडमिशन ले लेंगे वरना दूर वाला तो मिल ही जाएगा। अगर ऐसे ख्वाब आप देख रहे हो कि अगर आपने एडमिशन एक बार छोड़ दिया तो दूसरे राउंड में वो सीट आपको मिल पाएगी, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। मान लो किसी कैंडिडेट की 350 रैंक है, सपोज हम ऐसा मान लेते हैं कि 350 उसकी रैंक है। अब आपने मान लो कोई कॉलेज आपको मिला था, मान लो आपको चंपावत मिल गया सपोज, आपने क्या करा उसको छोड़ दिया, आपने सोचा कि सेकंड राउंड में दोबारा से पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, नहीं मिला तो चंपावत वाला दोबारा से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि रैंक 1 से लेकर रैंक 349 तक कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हो सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना किया हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है सेकंड राउंड में आपने पार्टिसिपेट करा और वो कैंडिडेट भी आ गए जो रैंक 1 से लेकर रैंक 349 के बीच थे, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करा था, और वो सेकंड राउंड में आ जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। अब रैंक 1 से लेकर रैंक 349 ये आपसे ऊपर रैंक है, आपसे अच्छी रैंक है और आपकी रैंक 350 है, तो होगा क्या कि आपने जो सीट छोड़ी है चंपावत वाली वो उनमें से किसी को मिल जाएगी, मतलब आपके हाथ से वो वाली सीट गई और आप अपग्रेड करवाना चाहते थे वो तो हुआ ही नहीं, उसके बदले क्या हुआ कि जो सीट आपको पहले राउंड में मिली थी वो भी आपके हाथ से चली गई। तो ये आपके यहां पर 2 नुकसान होंगे। तो मेरी सभी कैंडिडेट्स को ये एडवाइस है कि भाई आपने इतनी मेहनत करी है, आपको कोई भी सरकारी कॉलेज मिला हो, भले ही वो बाजपुर क्यों ना हो, भले ही वो चंपावत क्यों ना हो, फीस स्ट्रक्चर के बारे में सोचो, कॉलेज के बारे में मत सोचो कि इतना दूर है, इतना पास है, बेकार है, हॉस्पिटल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर इतनी सारी कंप्लेन करते रहोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट में आपके हाथ में कुछ भी ना बचे, ठीक है। तो आपको जो है एडमिशन लेना चाहिए जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिला हुआ है, भले ही वो बाजपुर वाला कॉलेज क्यों ना हो, क्योंकि देखो मैटर करता है यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर। आप जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो वहां आपकी बीएससी नर्सिंग की जो फीस है वो लगभग 13 से 14 हजार रुपए एक साल की है, जिसमें आपका हॉस्टल भी रहता है। मतलब हम मान लेते हैं कि 15,000 है हॉस्टल के साथ सपोज, तो 15,000 रुपए में आपको एक साल के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, बीएससी नर्सिंग मिल रहा है। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो वहां पर आपका फीस स्ट्रक्चर है 1.5 लाख रुपए, वो भी बिना हॉस्टल के। अगर उसमें हॉस्टल ऐड करोगे तो 60,000 से 80,000 रुपए एक साल का एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप हॉस्टल के साथ लेते हो वही चीज जो आपको 15,000 में किसी गवर्नमेंट कॉलेज में मिल रही है, वो प्राइवेट कॉलेज में आपको 2 से 2.5 लाख रुपए एक साल का मिलेगा। यानी कि अगर आप बीएससी नर्सिंग किसी प्राइवेट कॉलेज से करोगे उसके बदले तो आपको पूरे 4 साल के लगभग 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में जो है आपका कितना खर्च आएगा, 15,000 ये हो गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो 60,000 हो गया। बाकी फूड का आपको अलग से देना पड़ता है हर महीने, वो तो सब जगह देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर भी ये है कि 60,000 रुपए मान लो, बाकी खाने का तो देखो सबको देना पड़ेगा। अब ये है कि मान लो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो जो मैं 60 से 80,000 बता रहा हूं उसमें खाना भी होगा, बट ये है कि बहुत ज्यादा मतलब उससे कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होता, ठीक है ना। तो खाने का अगर आप लगाओगे भी तो 30 से 40,000 रुपए के एक्स्ट्रा और पड़ेगा आपको हर साल, वो तो आपको देना ही होगा, ठीक है ना। बट अगर हम ट्यूशन फीस की केवल बात करें तो 15,000 रुपए मान लो अगर गवर्नमेंट कॉलेज में है तो 1.5 लाख रुपए आपकी प्राइवेट कॉलेज में है, यानी कि सीधे 10 गुना। तो 60,000 रुपए आपके गवर्नमेंट कॉलेज में लगेंगे बीएससी नर्सिंग करने के, 6 लाख रुपए आपके लगेंगे प्राइवेट कॉलेज में, वो भी जो बेकार से बेकार प्राइवेट कॉलेज होगा। अगर बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो 6 लाख का वो 8 लाख या 10 लाख या 12 लाख तक भी जा सकता है, ठीक है ना। तो ये है कि जिसको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, अगर उसको मेरी ये बात समझ आ जाए तो भाई समझ लेना कि अपनी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट बिल्कुल भी मत छोड़ना। आपको अगर कॉलेज नहीं भी पसंद है, कैसा भी है, लेकिन आप अपनी सीट पर एडमिशन जरूर लो और फिर उसके बाद आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना अपग्रेड करने के लिए, ठीक है। मान लो किसी को अपनी फर्स्ट चॉइस नहीं मिल पाई, सेकंड चॉइस नहीं मिल पाई, उसका मन था कि भाई मेरे को देहरादून चाहिए, हल्द्वानी चाहिए, अल्मोड़ा चाहिए, पिथौरागढ़ चाहिए, या जो भी कॉलेज आपने टॉप प्रायोरिटी में रखा था, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा मन है तो सेकंड राउंड में आप जरूर पार्टिसिपेट करें, उससे आप बिल्कुल भी ना चूकें। लेकिन फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट मिली है उस पर आप एडमिशन जरूर ले लें, ताकि आप सेफ भी हो जाएंगे और आपको कोई वहां पर लॉस भी नहीं होगा। और सेकंड राउंड में अगर अपग्रेड हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आपको लगता है कि भाई फर्स्ट राउंड में मेरे को जो कॉलेज मिला अच्छा है, सब कुछ ठीक है, तो सेकंड राउंड में आप चाहो तो ना पार्टिसिपेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि एक बार अपनी सीट जरूर रिजर्व कर लो।
तो ये चीज़ मुझे थोड़ी आपको एक्सप्लेन करनी थी, जो काफ़ी बच्चों को नहीं समझ आ पाती, वो सीट छोड़ देते हैं और गलतियां कर बैठते हैं, ठीक है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। और उसके अलावा जो है एडमिशन मैंने बताया कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कर लें, देरी बिल्कुल भी ना करें। पता चला आप जा रहे हो 5 तारीख को एडमिशन करवाने के लिए, लास्ट डेट है 5 अक्टूबर। अब उस दिन क्या हुआ, आपके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी निकल गई, उन्होंने बोला कि ये डॉक्यूमेंट आपको बना के लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अब देहरादून में आप रहते हो, चंपावत का कॉलेज आपको मिला है, आपको पता है कि भाई एक रात पूरी जो है लग जाएगी आपको ट्रैवल करने में, या एक पूरा दिन लग जाएगा, मतलब लगभग 8-10 घंटे लग जाएंगे ट्रैवल करने में, ठीक है, कितना भी जल्दी जाओगे। तो ये इस सब चीजों से बचने के लिए आपके पास मतलब ये है कि टाइम होना चाहिए। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप एडमिशन करा लो। अगर आप 1 अक्टूबर तक नहीं जा पा रहे हो तो आप तुरंत 3 अक्टूबर को सुबह सुबह एडमिशन के लिए पहुंच जाओ, ठीक है। सो दैट कि अगर कोई डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है या कोई डॉक्यूमेंट लेकर आना है तो एटलीस्ट आपके पास 1 दिन का समय होना चाहिए। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। बाकी टीसी, कैरेक्टर, माइग्रेशन, इन 3 डॉक्यूमेंट्स के लिए परेशान बिल्कुल भी ना हो। अगर ये नहीं भी बन पाते या आपके जो है अरेंज नहीं भी हो पाते तो इनके लिए आपको 1 महीने तक का समय दिया जाता है ताकि आप उनको बाद में जमा कर पाए। तो ये हो गई बात उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको सीट अलॉट हुई है लेकिन उनको अपग्रेड करवाना है। तो अपग्रेड सभी लोग करवाएं, उसमें कोई लॉस नहीं है आपका, क्योंकि 1500 रुपए भी आपको दोबारा नहीं पे करने होंगे अपग्रेड करवाने के लिए अगर आप एडमिशन ले लेते हो। तो जो भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है पहले उस पर एडमिशन लो, उसके बाद सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करो। अब बात करते हैं उनकी जिनको एडमिशन नहीं मिल पाया, सीट नहीं मिल पाई अभी फर्स्ट राउंड में, तो वो कैंडिडेट क्या करें। तो देखो आपको करना कुछ नहीं है, आपको अभी वेट ही करना है सेकंड राउंड का। जब सेकंड राउंड आपका स्टार्ट होगा तो सेकंड राउंड में आप चॉइस फिलिंग करेंगे, उसमें आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, क्योंकि 1500 रुपए आप एक बार पे कर चुके हो। सेकंड राउंड में आपको कोई भी चार्जेस इसलिए नहीं देने क्योंकि आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, ठीक है। तो ये है कि वो कैंडिडेट जिनको सीट नहीं मिली है उनके पास अभी इंतजार करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वो अभी इंतजार करें और सेकेंड राउंड में जो है पार्टिसिपेट करें और लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करते रहें जब तक उनको कोई सीट नहीं मिलती, ठीक है। तो पार्टिसिपेट करना, काउंसलिंग में लास्ट राउंड तक बने रहना, ये ज्यादा मैटर करता है। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि फर्स्ट राउंड में नहीं मिला आप बस हिम्मत हार ली और छोड़ दी काउंसलिंग, क्योंकि सेकंड राउंड थर्ड राउंड की कट ऑफ के बारे में अभी हमें कोई आइडिया नहीं है कि भाई कितनी ऊपर रैंक तक भी मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। बाकी कट ऑफ कितनी गई है उस पर मैं जल्दी ही वीडियो बना दूंगा। कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी वगैरह की तो अच्छी गई है, 378 तक शायद मिला है जनरल कैटेगरी में, जनरल जो गवर्नमेंट कॉलेज है। बाकी जो भी कैटेगरीज है उनकी कट ऑफ जो है मैं जल्दी से उस पर वीडियो बना दूंगा, सो दैट कि आपको एक आइडिया मिल पाए कि थर्ड राउंड तक क्या आपके चांसेस हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के, ठीक है। और बाकी है कि भाई जिसको सीट मिल गई है एडमिशन आप जरूर करवाएं, और उसके बाद अगर आप अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो सेकंड राउंड में भी आप जरूर पार्टिसिपेट करें। ओके, तो बाकी डॉक्यूमेंट्स की वीडियो देख लेना। आई होप मेरी एडवाइस आपको काम आएगी। एंड बाकी जिनको कॉलेज मिल गया है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड जिनको नहीं मिला है तो वो भी अपने दिल छोटा ना करें, इंतजार करें सेकंड राउंड का, उसमें पार्टिसिपेट करें। क्या पता सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में आपको सीट मिल जाए। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।